Hello friends, welcome to my channel SL24 classes। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं लूप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर लूप क्या होते हैं इसके बारे में समझना है। एक्चुअल में लूप जो होती है पाइथन के अंदर किसी एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होती है, जब तक आपकी कंडीशन जो होती है उस प्रोग्राम के अंदर सेटिस्फाई होती है, तब तक आपकी जो स्टेटमेंट होता है जो दिया गया होता है प्रोग्राम के अंदर वो चलता है। ओके, तो इसलिए आपको अगर पाइथन लैंग्वेज के अंदर कभी भी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा कंडीशन है जिसको आपको लगातार रिपीट करके प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको जनरल वे में समझें कि लूप क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रास्ता बना रहा हूं। हम लोग लूप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राउंड बनाया, ये मान लीजिए एक रनिंग ट्रैक है। आप यहाँ से आए, यहाँ से आने का रास्ता है, आपने यहाँ पे एंट्री कर लिए। क्लियर, आप यहाँ पे एंट्री कर लिए। अब ये रास्ता जो है इसको ब्लॉक कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो रास्ता है ये चारों तरफ से ब्लॉक है और जहां से आपने एंट्री किया इसको भी हटा दिया गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं से भी आप जाएंगे तो जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। बार बार इस सर्कुलर पाथ में आप घूमते रहेंगे। तो एक्चुअल में ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं लूप। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, लूप। यानी कभी भी प्रोग्राम के अंदर आपने कहीं ऐसे फंस गए जहां से आपको बाहर निकलना मुश्किल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लूप। जैसे यहाँ पे एक घटना है, यहाँ से जैसे आप घूमेंगे, बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, चारों तरफ से जाएंगे और फिर स्टार्टिंग पॉइंट फिर आप वहीं पे आ जाएंगे और रास्ता चारों तरफ से ब्लॉक है। बार बार इसमें कितना भी आप घूमे बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लूप। तो इस कंडीशन को देखा जाए पाइथन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर जो होते हैं इस लूप का इस्तेमाल करते हैं, डिजाइन करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे कंडीशन लगा दी जाती है, कुछ यहाँ पर कंडीशन लगा दी जाती है ताकि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो तब तक आपका ये लूप चले। और कंडीशन जब ये फॉल्स हो जाए तो लूप से हम लोग बाहर आने का एक रास्ता क्रिएट कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। तभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लूप का डिजाइन कर पाते हैं। अगर हमने कंडीशन प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाया तो हम लोग एक इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, इनफाइनाइट लूप के अंदर। और इस लूप के अंदर जाने के बाद आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लूप इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर बेसिकली क्या होता है, दो टाइप्स के आपके लूप होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है आपका फॉर लूप। तो ये दोनों लूप का इस्तेमाल करके आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक कोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं जिसको बार बार आपको रिपीट करके क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इन दोनों लूप का यूज करके आप इस्तेमाल करके कोडिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग आज जो है इस क्लास में व्हाइल लूप के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। इसका कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और समझेंगे कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। तो देखिए व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप भी आपका इस्तेमाल किया जाता है एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार अगर आपको एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम के अंदर तो हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपका कंडीशन ट्रू होगा प्रोग्राम के अंदर तब तक ये व्हाइल लूप चलेगा और आपका स्टेटमेंट जो दिया गया होता है वो प्रिंट होता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको समझे कि ये किस तरीके से चलता है। तो हमने यहाँ पे एक कोडिंग लिया है, एक प्रोग्राम लिया है जिसके माध्यम से इस व्हाइल लूप को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमने एक यहाँ पर एक कोडिंग लिया है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर बिटवीन 1 to 10। अब आपको करना क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 1 पहले प्रिंट हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे डॉट डॉट 10 तक। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम नंबर वाली वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और लगातार कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। एक 1 के बाद 2, 3, 4 और कब तक हम लोग करेंगे, 10 तक करेंगे। तो ये हमारा एक कंडीशन है, स्टार्ट होगा 1 से और चलेगा 10 तक। तो जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर कभी भी ऐसी आपको कोडिंग करना है जहां पर ऐसे आपको कोई वैल्यू रिपीट करके प्रिंट करना है और कहां तक प्रिंट करना है, यहां तक 10 तक, ऐसी कोई कंडीशन दी जाती है
तो ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं इस कोड को बनाने के लिए, लेकिन आज हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो देखिए, व्हाइल लूप को डिजाइन करने के लिए इसका कुछ सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब इसको किस तरीके से यूज किया जाता है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू होती है आपकी। यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेप होता है जहां पे आपको एक वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है किसी वेरिएबल के अंदर। फिर हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल लिखते हैं, व्हाइल, और यहाँ पर आप कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन। व्हाइल लूप के जस्ट बाद आपका यहाँ पे कंडीशन होता है और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, सेमीकोलन, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ये सेमीकोलन नहीं होगा तो ये आपका व्हाइल लूप काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपकी पहली इनिशियल वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यहाँ पर कोई वेरिएबल लिया a इक्वल टू 1 या 2 जो भी है, ये आपने एक वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू असाइन करेंगे स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे व्हाइल लूप आपको लगाना पड़ता है। और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट होता है जिसको प्रिंट करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट होता है जिसको आपको प्रिंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे इसके नीचे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। क्लियर? तो ये देखा जाए बेसिकली एक टाइप का सिंटैक्स है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे आपको इस कोडिंग के माध्यम से समझा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हमको करना क्या है, ये एक सीरीज प्रिंट करना है। 1 से स्टार्ट हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे डॉट डॉट 10 तक की एक सीरीज हमको क्या करना है, बनाना है व्हाइल लूप का यूज करके। तो हमको स्टार्टिंग वाली जो सीरीज का स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू होती है, ये क्या है, 1 है। इसको हमको जब भी कोडिंग करना है तो हम क्या करेंगे, एक कोई वेरिएबल लेंगे। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक आई वेरिएबल बनाया, यहाँ पे 1 कर दिया। तो आई एक वेरिएबल हो गई जिसके अंदर हमने क्या किया, सीरीज का स्टार्टिंग वाली जो नंबर है वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंडीशन लगाते हैं, व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हैं रिपीट करने के लिए। तो हमने लगाया क्या, यहाँ पे व्हाइल आई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन 10। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको 10 तक यहाँ पे प्रिंट करना है तो एक कंडीशन और यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वो लेस देन और इक्वल टू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेस देन लिखा है आपने, आई लेस देन और इक्वल टू, आई लेस देन और इक्वल टू 10, ये आपकी कंडीशन होगी। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू 10 से छोटी हो या इसके बराबर हो, ये हमने कंडीशन लगा दिया। अब क्या करना है, हमको सीरीज बनाना है। तो नीचे आएंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई। जैसे आप प्रिंट आई करेंगे तो यहाँ पे आई के अंदर जो वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। तो सीरीज का पहला वाला जो डिजिट है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जब ऐसे कंपाइलर इसके नीचे आता है, जब आया तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है इसके नीचे। तो हमको करना क्या है, सीरीज के अगले वाले पोजीशन पे जाना है, यानी 2 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आई प्लस इक्वल टू आई 1 कर देंगे। ये स्टेटमेंट आपका जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, हमने क्या लिखा, आई प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्टिंग वाली कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और प्लस ये 1, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएगा तो 2 स्टोर हो जाएगा फिर से आई में, यानी कि आई की वैल्यू जो होगी नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे हम इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ से हमारा कंपाइलर जो होता है वो वापस इसी वाले कंडीशन में जाता है, क्योंकि हमने लूप लगाया। तो ये घूम के जाएगा और यहाँ पे देखेगा, और यहाँ पे ये चेक करेगा कंडीशन के अंदर है या नहीं है। अब आई की वैल्यू 2 हो गई तो हम देखेंगे लेस देन 10, ये सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो हम एंटर करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू। तो एक तो प्रिंट हो गया था, इस बार 2 हो जाएगा प्रिंट। फिर नीचे आएंगे तो एक बढ़ जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3। आई की वैल्यू कितना हो गया, 3। फिर आएंगे हम कंडीशन को चेक करेंगे, अभी भी कंडीशन में है क्योंकि 10 से छोटा है,
तो फिर एक बार प्रिंट करेंगे तो इस बार आएगा हमारा 3, फिर आपका एक इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेंगे 4 आएगा, इस बार आएगा 4, फिर इंक्रीमेंट होगा 5 होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 6 होगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर हम लोग यहाँ पे जब i की वैल्यू 10 होगी तो जाएंगे कंडीशन चेक करेंगे, लेस देन नहीं है, ये आपका i की वैल्यू 10 से छोटा नहीं है लेकिन ये बराबर तो है, इस कंडीशन में ट्रू हो जाएगा। क्या होगा? ट्रू। तो एक बार फिर से हम एंटर करेंगे और i की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो इस बार आएगा 10 और फिर वापस से आएंगे तो अब इंक्रीमेंट होगा i इक्वल टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू कितनी हो गई थी 10 और एक और ऐड हो गया तो हो गया 11 स्टोर होगा i के अंदर, यानी यहाँ पे हो गया i की वैल्यू 11। अब वापस से जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। जब कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ से आपका लूप जो होगा वो रुक जाएगा और ये सीरीज आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट व्हाइल का यूज करके आप इस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। अभी मैं इसको लाइव प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, ये कोडिंग हमने जो कर लिया है इसको कॉपी करके लेके चलते हैं और आपको रन करा के दिखा रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, ये जो हमने टाइप कर लिया आपको इस तरीके से इसको टाइप करना है, आपको अपने पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो हमने यहाँ पे कर लिया है, हम यहाँ पे पाइथन में चलते हैं और आपको यहाँ से दिखा रहे हैं रन करा के। तो यहाँ से पाइथन को ओपन किया हमने। पाइथन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल पे जाना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और यहाँ से आपको कोड जो है वो टाइप कर लेना है। जैसे ये हमारा कोड है, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब हमको इसको रन कराना है तो रन कमांड पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये सेव करने का ऑप्शन देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं, LO लूप नाम दे दिया, loop.py लिखना इंपॉर्टेंट होता है। कर लिया। यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। अब देखिए जैसे ही हमने सेव किया तो ये हमारा रन हो गया और ये आंसर आ गया। एक बार आप ध्यान से देखिए कि 1 से हमने स्टार्ट किया था, 10 तक की वैल्यू प्रिंट करना था व्हाइल लूप का यूज करके। तो हम इस तरीके से कोडिंग डिजाइन कर सकते हैं। एक बार और देखिए, इसमें क्या करना है, जब भी कभी ऐसी सीरीज बनाना है, बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके प्रिंट करना है, तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे i की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में वैल्यू आपको देनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करना होता है तो 2 का टेबल, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू कर देते 2 के टेबल क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग वाली वैल्यू 2 होती है, 2 दे देते हैं। और यहाँ पे 2 का टेबल जो होता है 20 तक जाता है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं 20 तक कंडीशन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या होता है, 2 का बढ़ता है ना, 2 के टेबल में 2 के बाद 4 आता है, तो हमको यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ता है, 2 का कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम रन कराएंगे तो 2 का टेबल बन जाएगा। अब हम एक बार रन करा के दिखा रहे हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो रन हो जाएगा। रन कराते हैं, देखिए रन हो गया, नीचे आपका 2 का टेबल आ गया 20 तक। तो हम इस तरीके से पाइथन लैंग्वेज के अंदर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके आप एक कंडीशन लगा के आप इस तरीके से सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। या इसके अलावा भी बहुत सारे कोडिंग होते हैं जहां पे आप व्हाइल लूप का यूज करके कोडिंग डिजाइन कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।